एक बार फिर नहीं, वो तो मुकाबला हो रहा ना पाकिस्तानी सियासत में जो बानी है हमारे चेयरमैन चांसलर बनना चाह रहे हैं, उनके हुकूमत के दरमियान फिर मुकाबला शुरू हो गया। वोट पड़ रहे हैं फिर ऑक्सफोर्ड में इलेक्शन यहाँ हो तो रहा नहीं इलेक्शन, वो उधर इलेक्शन जो है लड़ रहे वो हैं। चांसलर का जो इलेक्शन है होने वाला है। ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी। चांसलर थे पुराने उनके रिटायर हो रहे हैं, हो गए रिटायर हो गए। लॉर्ड पैटन लॉर्ड है अपना जो टोरी पार्टी के जी हाँ लीडर हैं। 21 साल रहे वो 21 साल रहे, मगर एक बार जो चांसलर मुंतखब होता है वो 10 साल के लिए होता है। ये 2 मरतबा रहे इसको। और अभी खान साहब जो हैं अब इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ का, उनका नाम आ गया है। हाँ जी, अब देखें, अब उसके बाद उनके हरीफ जो है वो भी मैदान में है। डेली मेल की खबर आ गई सर, और डेली मेल में खबर भी छप गई। हाँ जी। और कहा कि ये डिसग्रेस्ड है। डिस्ग्रेस्ड बड़े उसके क्या अंदर कहा? उन्होंने बकायदा क्या नाकाबिले इज्जत क्या कहेंगे आप? सर मतलब नाकाबिले इज्जत वजीर आजम, रुसवा का लफ्ज ज्यादा बेहतर है, यानी जिनको रुसवाई का सामना करना पड़ा, यानी कि जो रुसवा हो चुके उनको बनाया जा रहा है। हाँ। देखिए अब ये भी तो एक टैबलॉइड है ना, क्या है सर? टैबलॉइड है। इसके जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया वो हैं कमाल सुल्तान साहब, ये शोबिस के रिपोर्टर हैं, सोमालियन निजात हैं बेसिकली। हाँ, तो अब वहाँ तो देखें बरतानिया में अब वो वहाँ लोगों ने दरखास्तें दी हैं, उनको लेटर लिखे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को कि भाई आप इनको क्वालिफाई ना करें खान साहब को। ये तो वो हैं जो तालिबान के हामी थे, उसामा बिन लादेन को शहीद वो कहते हैं थे, उसामा बिन लादेन को शहीद कहते थे। खवातीन के लिबास पर ये वो हैं जो ख्वातीन के लिबास जो हैं उन पे एतराज करते थे भाई अगर ख्वातीन ने ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसकी वजह से ये रेप की वारदातें होती। तो खान साहब के जो फरमूदात हैं वो चुन चुन के वहां पेश किए जा रहे हैं कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दे, तोशा खाना में सजा याफ्ता है इनको, और सजा याफ्ता भी हैं। तो बहरहाल अब ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है उसको जायजा लेना है इस बात का कि किस हद तक वो। सर ये एक सवाल है यहाँ पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैं ज़रा पढ़ रहा था कि चांसलर का किरदार क्या है। वो चांसलर जो है वो कहते हैं यूनिवर्सिटी का टाइटलर सरबराह है, कई अहम तकारीब की सदारत करता है भाई। और सर चांसलर वाइस चांसलर के इंतखाब के लिए कमेटी की भी सरबराही करता है। इसके अलावा चांसलर वकालत, मुशावरती, फंड रेजिंग का काम। आप इस चक्कर में पड़ गए सर। मेरा सवाल ये इतना अहम क्यों हो गया कि नून लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है पूरी दुनिया में एक मारूफ है, ठीक है, मुमताज तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। उसका सरबराह होना कोई मामूली बात है? और फिर एक ऐसा शख्स जो कैद में हो उसको इलेक्ट कर लिया जाए। वो तो मैंने तो खान साहब के जो हामी थे उनसे मेरी बात हुई, वो कहते थे कि भाई इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन तो वहां होता है जो मुकाबला हो, यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा। मुकाबले में कोई है ही नहीं, तो आप समझेंगे बिला मुकाबला कैफियत है, वो भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। वोट तो लेने पड़ेंगे, 50% वोट लेने पड़ते हैं। हमारे यहाँ की सियासत जो है उसने तो हमें कहीं हर जगह वो कहीं का नहीं रहने दिया ना। अब ये हमारे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो अपनी हमारी पाकिस्तानी सियासत को मुल्क से बाहर ले गए। अब उनको उनके सिक्कों में जवाब मिल रहा है। वो कहना क्या बात होती अगर खान साहब इलेक्शन लड़ रहे होते, हमारे सारे पाकिस्तानी भाई जो हैं मुत्तहिद होकर उनका साथ देते। कहते भाई हमारी सियासत जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। एग्जैक्टली। यहाँ तो पाकिस्तानी अगर चांसलर होगा तो पाकिस्तान का नाम ऊंचा होगा, बिल्कुल, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो क्या बात हो जाती, पाकिस्तान की क्या साख बनती, क्या इज्जत बनती, क्या पाकिस्तानियों का वकार बुलंद होता। लेकिन अब जो आपने हमारी को सुनता नहीं, ना खान साहब ने सुना ना उनके मुखालिफ सुनेंगे, वो क्यों सुनेंगे। और तो और हमने तो अब वहाँ जो परेड होती थी ना यौम पाकिस्तान की, आज़ादी परेड न्यूयॉर्क में, जिसकी बड़ी धूम थी, पाकिस्तानियों ने एक बरसों से वो परेड जो है अजीम शान परेड होती, उसको भी अपनी सियासत की नजर कर दिया। अब उसमें भी होते होते कुजा उसकी धूम होती थी, एक साल भर लोग इंतजार करते थे। अब ये 2,500-3 हजार लोग उसमें शरीक हुए हैं। और वहां भी वो हमारे पहुंचे हुए थे, क्या है जो मुबश्शिर साहब, नहीं वो जो नहीं गाने वाले कौन थे, मलकू। अच्छा मलकू साहब, मलकू। लोगों ने वहां भी उन्होंने गाना गा दिया, कैदी नंबर 804। तो भाई वहाँ एक और बदमज़गी बात यह है कि हमें आदाब आई नहीं। हमने एक ऐसा जमा चौकड़ी मचाई है
जो पीटीआई के मुखालिफ हैं वो भी, और जो पीटीआई के हामी हैं वो भी। सर आज एक बात मैं सोच रहा था उनको कि किसी को आप बरी जुम्मा नहीं कर सकते। हाँ, यही डेली मेल जो है ये कभी अच्छा होता था इनके लिए, यानी उसमें जब शहबाज शरीफ साहब के वो रिपोर्टिंग हुई, नहीं तो उन्होंने तो मुकदमा किया था ना, और माफी मांगी, मुकदमा किया, माफी मांगी उसमें। तो अब ये भी मुकदमा करे उसमें। अच्छा हाँ, जो भी हो, अब खान साहब पता नहीं डिस्क्वालीफाई हो जाए, या वो उनकी यूनियन कहे कि नहीं हम तो इनको करते हैं क्वालिफाई, यानी जो मैनेजमेंट है उसकी यूनिवर्सिटी की। नून लीग तो ये कह रही है अस्मा बुखारी साहब, लेकिन जो इल्जामात हैं, हाँ इमेज जो है वो तलाल चौधरी साहब कह रहे थे इमेज खराब होगा ऑक्सफोर्ड का अगर इनको बनाया। तो सर इमेज उस वक्त नहीं खराब हो रहा था जब मदाखलत का इल्जाम लगा के एचएसएन कॉलेज का प्रिंसिपल जा रहा था? नहीं वो तो छोड़े, एचएसएन कॉलेज का प्रिंसिपल कहाँ से आ गया यहाँ बीच में, वहाँ वो तो बेचारा चला गया ना, टेन्योर पूरा करके अपना चला गया। बात यह है कि ये जो खान साहब हैं इनके ऊपर इल्जामात जो लगे हैं वो काफ़ी ठोस हैं, क्योंकि वहाँ की बरतानिया के लिए उनको निगलना मुश्किल होगा। अब वो अच्छा अब इसलिए ये मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुझे तो रोना इस बात का है, और मैं तो सर पकड़ के बैठा हूँ कि काश भाई हम सारे भाई इकट्ठे होते पाकिस्तानी, अपने गंदे कपड़े पाकिस्तान में धोते और कहते भी खान साहब जो हैं चांसलर बन रहे हैं, और सर पहले रह चुके हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करेंगे, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं चांसलर, हम इनको सपोर्ट करें। वो उनके रहे ना बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी 2005 से 2014 तक वहाँ तक रहे हैं। तो बहरहाल अब हम इस पे जो तकसीम हमने कर दिया अपने आप को, अपने ही हिस्से जो हैं वो काट काट के अलग कर रहे हैं हम, और फिर बड़े खुश हो रहे हैं। देखिए एक अगर अपना पाँव काट दें, कभी हाथ काट दें, तो खुशी की बात है उसमें। बिल्कुल अब हमें कोई हदूद क़यूद का तो ख्याल होना चाहिए ना, कोई इमरान खान हो या उनके मुखालिफ हों, लेकिन ये ऐसा होता नहीं। जब नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे तो उनके घर के बाहर हमारे पीटीआई के लोग दमा चौकड़ी मचाए रखते थे, एक हंगामा बर्पा किया रखते थे। तो फिर उसके बाद फिर आप देखा कई लोग जमायमा के घर पे पहुंच गए। हाँ जी, वहाँ पर जाके हमारी सियासत जो है, पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तान में लड़नी चाहिए, बाहर नहीं। का ये सबक ऐसा है, हम एक ज़माने में तो हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो बहुत ये ख्याल करते थे इसका। मौलाना मौदूदी बाहर गए इलाज के लिए, उनके वहाँ अयूब खान की हुकूमत थी, तो उसका अयूब खान के बहरहाल वो मुखालिफ थे शदीद। तो उन्होंने किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा भाई मैं पाकिस्तान की जो सियासत है ना उसको मैं पाकिस्तान में छोड़ आया हूँ। अच्छा, और कोई गुफ्तगू नहीं की। तो लोग तो खैर सर जाते हैं बाहर तो इजलास होते हैं, इंडिया है, सियासत चलती है जाहिर है वहाँ तो। इंडिया की कोई जमात नहीं है बाहर। इंडिया के जो शहरी हैं या बांग्लादेश के शहरी भी जो हैं, उन्होंने अपनी पार्टियां नहीं बनाई हुई वहाँ, वो सारे अपनी हुकूमत के अपने मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। सही, यानी कांग्रेस है, न बीजेपी है, न बीएनपी है, न अवामी लीग है, इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट्स नहीं है, कहीं बाहर नहीं, पार्टियां नहीं है, सब बाहर सारे इंडियंस हैं। और वो इंडिया के मफादात की बात करते हैं और मुकामी सियासत में हिस्सा लेते हैं। और हमने वहाँ पार्टियां भी बना रखी हैं, फिरके भी बना रखे हैं, मसलक भी बना रखे हैं, मजहबी जमातें भी हैं, सियासी भी हैं, एक दूसरे के साथ दस्तो गरिबा रहते हैं, मस्जिदें हैं, वो भी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती हैं। तो अब देखिए कई फिरका परस्त मौलवी, कई पीर वहाँ जनाब चंदे इकट्ठे करते हैं, उनकी तो मतलब माशाल्लाह ATM मशीनें खुली हुई हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की। तो अब ये काश हमारे ये लीडर जो हैं इस तरफ भी तवज्जो करें और कोई रूल्स ऑफ गेम बनाएं, खुद भी अमल करें सर, हदूद व क़यूद वज़ा करें, सियासत को कहाँ रखना है और पाकिस्तान जो है उसको कहाँ रखना है। पाकिस्तान तो हर चीज़ से बुलंद होना चाहिए, और पाकिस्तानी होने का जो रिश्ता है हमारा एक दूसरे के साथ, वो सारे रिश्तों से ऊपर होना चाहिए।